बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर हफीज़ से रखे और दोनों जहानों में खुशियाँ नसीब फरमाए। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अपनी सेहत का ख्याल रखा करें ताकि आपको कोई ऐसी मुताजी ना हो। मैंने बहुत हज़रात को ऐसे देखा है कि वो इतना खाते हैं कि वो उनका शुमार नहीं है। खाएं, अच्छे खाने खाएं, टेस्टी खाने खाएं, मगर मिर्च मसालों से परहेज़ करें। और बोतलें जो आप दिन रात आप शुरू हुए हैं बोतलें पी पी के अपना बुरा हाल किया हुआ है, तो ये गलत है। बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, इन चीज़ों से भी परहेज़ करें। ये सेहत जो है आपको अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है। सर में दर्द होता है ना, सर में, तो इंसान कहता है कि बस मेरा सर फट रहा है। दाढ़ में दर्द होता है, इंसान कहता है बस मुझसे ज़्यादा तो दर्द वाला दुनिया में है ही कोई नहीं है। कहीं भी जिस्म में आपको दर्द होता है तो आप परेशान हो जाते हैं, आपको टेंशन हो जाती है, आप टेंशन में पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये सेहत हज़ार नेमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहतमंद मोमिन को वो कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा अफजल कहा है कि जो ताकतवर मोमिन होगा। ताकतवर मोमिन तो वो होगा जो दौड़ में भी आगे होगा, जो चलने में आगे होगा, जो काम करने में आगे होगा। और ये तो हमारे तो मामले ही ऐसे हैं। हम तो कमज़ोर हैं, हम तो थोड़ा चलते हैं हमें सांस चढ़ जाता है, और थोड़ा काम करते हैं हम थक जाते हैं। क्यों कि हमारी खुराक अच्छी नहीं है। आप देसी चीज़ें इस्तेमाल करें, देसी घी का इस्तेमाल करें, देसी अंडों का इस्तेमाल करें, देसी मुर्गियों का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा देसी चीज़ों का, मक्की की रोटी, साग, चटनी, ये जो पुराने लोग खाया करते थे तो वो बड़े तंदुरुस्त रहा करते थे। तो इसलिए मक्की की आटे के अंदर मिलावट नहीं है। आप मक्की की रोटी खाएँ, और मक्की की रोटी और देसी घी का तड़का साग को लगा के फर्स्ट क्लास ये खाएं। लस्सी इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, और जो ज़्यादातर अगर दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है तो वो हकीम की इस्तेमाल करें। खाना खाएं, वक्त पे खाएं। ये पापड़, ये लेस चिप्सें जैसे आजकल बच्चियाँ लड़कियाँ खा रही हैं, बच्चे खा रहे हैं, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। बर्गर खा लेते हैं, रात को बर्गर खा के सो रहे हैं और सारी रात वो नींद नहीं आती। और भाई आप खाना खाओ, जितने का बर्गर आता है इतनी का आप रोटी खा लेंगे, अच्छी रोटी खा लेंगे। इसलिए जितने का पिज़्ज़ा खाना है उससे घर में अच्छा खाना पक जाएगा। और जितने आप बाहर की चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उससे बेहतर आप घर की चीज़ें इस्तेमाल करें। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, और आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आपकी सेहत सही रहेगी। खाना खाने के बाद 40 कदम आप चला करें। आप खाना खा के फ़ौरन ना सोएं। सेहत के लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और इसका ख्याल रखें। ये बार बार नहीं मिलती। आप दूसरों पे बोझ ना बने, आपका मैदा ख़राब हो जाए। रात को 2 बजे भी फ़ोन आते हैं कि जी बस हॉस्पिटल पहुंच के इमरजेंसी हो गई थी। अच्छा क्या हो गया था? खाना ज़रा ज़्यादा खा लिया था। अच्छा जी, आप थोड़ा खा लेते, क्यों आपने ज़्यादा खाया? क्योंकि आपको डर था कि दूसरे वक्त के लिए आपको खाना नहीं मिलेगा। लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं, इतना खाते हैं, बस किसी के घर दावत पे जाएं वो तो बेचारे खाली करके आ जाते हैं और खाई जाते हैं। वो अल्लाह के बंदे, आपका अपना पेट है, ये खाना तो आपको कहीं और भी मिल जाएगा, आपके घर में मिल जाएगा। आप थोड़ा ख्याल कर लें, आप थोड़ा ख्याल कर लें। ये ना हो कि आपका पेट ख़राब हो जाए, आपका मैदा ख़राब हो जाए, और इतने का खाना ना हो जितनी की दवाइयाँ लग जाएँ, जितना आपके ऊपर लग जाए। तो बेहतर है अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो इसलिए अपनी सेहत का, मेरे साथ एक मेरा शागिर्द था, तो वो दावत पे गया। वो खाने के बड़े शौकीन थे माशाल्लाह, उनका पेट भी बहुत ज़्यादा था। तो वो शागिर्द खाने पे जब गया तो वहाँ पे ना पहले चाय उन्होंने पेश की, तो वो बिस्कुट, केक वगैरह सब कुछ वो ख़त्म कर गए। और उसके बाद उन्होंने शायद समझा कि खाना खूना नहीं है, तो फिर वो प्लेटें साफ़ करनी थी। तो थोड़ी देर के बाद जब काम था वहाँ पे, तो थोड़ी देर के बाद जो है उन्होंने खाना पेश किया। घर का भी खाना था, बाहर से भी मंगवाया, कोई कबाब, कोई बिरयानी, कोई कौरमा, यानी बड़ा अच्छा तरीके से उन्होंने हमारी जो दावत की हुई थी, बड़ा इंतज़ाम किया हुआ था। तो उन्होंने जब देखा, हमारे जो शागिर्द थे उन्होंने देखा कि ये तो काम ख़राब हो गया, मैं तो बिस्कुट खा के फ़ारग हो गया, ये तो खाना भी है। तो उन्होंने कहा ज़रा मैं वाशरूम हो जाऊँ उस्ताद जी, ज़रा मैं वाशरूम जाना चाहता हूँ। मैं कि आप जाएँ। तो वाशरूम के वापस आए तो उन्होंने जो खाना दोबारा शुरू किया, खा खा के वो जो है ना बड़ा उन्होंने खाया। मैं भी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि इंसल्ट भी होती है, मुनासिब नहीं है किसी की जगह पे इतना आप खाना खाएंगे, तो वो मुनासिब सा नहीं लगता। तो खैर उन्होंने आपके लिए पकाया होता, मगर इतना खाएं कि जितना आपका पेट है, अब पेट से भी बाहर आने लग जाए तो वो तो मुनासिब नहीं है। खैर उन्होंने खाया तो मैंने तो बहाना लगाया कि जी बस ये हमारे साथ होते हैं, इनकी ड्यूटी ज़रा सख्त है, तो इसलिए खाना खाने में ज़्यादा शौकीन है और ज़्यादा खाते हैं। तो खैर खाया पिया जो भी है, तो
खाना खाने के बाद जब हम वापस आए घर के लिए तो उनकी पेट की इतनी हालत ख़राब हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि वो बस बड़ी मुश्किल से वो वाशरूम पहुँचे, बड़ी मुश्किल से, नहीं तो वो काम पूरा हो गया था। तो इसलिए कम खाएं, कम सोएं और मेहनत ज़्यादा करें। जब मेहनत ज़्यादा करेंगे ना तो आपकी जो हालत है वो बेहतर हो जाएगी। देखिए ना, शरीयत के अंदर ये साल बाद रोज़े आते हैं, 1 महीने के रोज़े रखें। साइंसदानों ने भी तहकीक की है कि ये रोज़ा सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। कभी कभी किसी टाइम का खाना खाना छोड़ दें ताकि आपके जिस्म के अंदर बीमारियां ख़त्म हों। ये रोज़े साल के बाद आते हैं, अल्लाह ने हमारे जिस्म को बेहतर करने के लिए ये रखे हैं। यह नहीं है कि हम गरीब हैं हम रोज़े रखें। लोग तो कहते हैं जी हमारे पास तो खाने को हम रोज़े नहीं रखते। नहीं, अल्लाह ने इस इंसान को बेहतर रखने के लिए, ताकि ये मेरा बंदा किसी का मुताज ना हो, इसको बीमारियां ना लगें, तो हम क्या करते हैं, हम खूब खा रहे हैं। तो इसलिए हकीम हज़रात भी कहते हैं कि किसी वक्त अपने पेट को खाली भी रखना सीखें। अब बस थोड़ी सी भूख लगी है और आप खा रहे हैं, घर में नहीं पका हुआ आप ठोक रहे हैं, तो इन चीज़ों से आप ख्याल करें तो खाना आपको दोबारा भी मिल सकता है। पेट का मैदे का मामला जो आपको दोबारा नहीं मिल सकता। ये तंदुरुस्त मैदा हज़ार नेमत है। आपका मैदा पूरे जिस्म में जो है ये जो मेन है, अगर आपका मैदा ख़राब हो गया आपका दिमाग ख़राब है। ये ख्याल करें, तो ये मैदे का ख्याल रखें और इन चीज़ों से अपने आप को बेहतर करें। 3 चीज़ों पे अमल करें, आपकी सेहत बड़ी जो है ना अच्छी रहेगी। 1, कम खाना, कम सोना, कम बोलना। कम खाना, कम सोना, कम बोलना। बोलना कम करें, सोना कम करें और खाना कम करें। आपकी सेहत जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए कि इन चीज़ों से हमारी सेहत बिगड़ती है। खाना खा खा के भी बिगड़ती है, ज़्यादा सोने से भी बिगड़ती है, इंसान सुस्त हो जाता है। ये सोना तो रबड़ की तरह है, आप जितना खींचें ये लंबी होती जाएगी, ये नींद और लंबी होती जाएगी, आपको और नींद आती जाएगी। इसलिए आजकल तो लोग आधी ज़िंदगी तो सो के ही गुजारते हैं। तो इसलिए कम सोएं, 7-8 घंटे सो लें, बहुत ज़्यादा है, बहुत है सेहत के लिए। और कम खाएं, नॉर्मल खाएं, आप ज़िंदा रह सकें। और इतना कम खाएं अगर दूसरी जगह पर थोड़ा बहुत खाना पड़ जाए उसकी गुंजाइश हो, उसकी जगह हो। और खाना खाने से पहले पानी पिएं, खाना खाने से पहले पानी पिएं, दरमियान में पिएं, बाद में ना पिएं। इसलिए ये भी एक सेहत का राज है। और इसके बाद कम बोलें, बोल बोल के कुछ लोग तो लगे ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं हर वक्त 24 घंटे बोल के अपना भी दिमाग ख़राब किया होता है, दूसरे का भी दिमाग ख़राब किया होता है। इसलिए कम बोलें, कम खाएं, कम सोएं, कम बोलें, ये सेहत का राज है। अल्लाह ताला सेहत जैसी नेमत का ख्याल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जादू जनाब का अल्हम्दुलिल्लाह बाशरा तरीके से इलाज किया जाता है। जादू के तोड़ के माहिर और जनाब निकालने का मौलाना साहब का 22 साल का तजुर्बा। काले इल्म की काट, जादू का तोड़ अल्हम्दुलिल्लाह बाशरा तरीके से किया जाता है। हर तरह की रूहानी व जिस्मानी बीमारी के इलाज के लिए राब्ता फरमाएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सदका जारिया की नीयत से वीडियो को आगे सेंड करें। अच्छी बातों को फैलाना सदका जारिया है। अपना मसला वॉइस मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। इन नंबरों पर राब्ता करें। 0321 42 41 465, 0380 81 935, 0321 4241 465, 0300 8081 935। अपना मसला वॉइस मैसेज के जरिए सिर्फ व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।